हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर को लेकर के आए हैं। यानी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, इसके बारे में आज की वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले हमने मंत्रिमंडल के बारे में बताया था कि मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी कि मंत्रिमंडल का विकास किस प्रकार हुआ था और उसका महत्व बताया था। आज मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल अंतर को लेकर के आए हैं। यानी इस वीडियो में ये क्वेश्चन अधिकांश से पूछा भी जाता रहा है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। तो ब्रिटेन के मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर बताने वाले हैं। देखो, वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी प्रकार हमारा हौसला बढ़ाए रखें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार वीडियो लेके आते रहें। देखिए, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में उनकी रचना और कार्यों की दृष्टि से बहुत अंतर है। यानी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में रचना यानी उसके निर्माण और कार्य दोनों ही दृष्टियों से अंतर पाए जाते हैं। और के अनुसार मंत्रिपरिषद एक बृहद संस्था होती है। मंत्रिपरिषद कहती होती है एक बृहद संस्था होती है जिसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल उसकी अपेक्षा एक छोटी संस्था है। संक्षेप में दोनों का अंतर इस प्रकार है। यानी मंत्रिपरिषद एक बृहत आकार, मंत्रिपरिषद का आकार बृहत होता है जबकि मंत्रिमंडल का आकार सीमित होता है। मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के सदस्यों को शामिल कर लिया जाता है जबकि मंत्रिमंडल में कुछ गिने चुने व्यक्ति शामिल होते हैं। देखिए, आकार में अंतर। पहला अंतर है आकार में अंतर। यानी आकार के आधार पर यानी मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा है और मंत्रिमंडल का आकार छोटा। देखिए, मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें 50-60 सदस्य होते हैं, कम से कम 50-60 सदस्य होते हैं। इसमें मंत्री, राज्य मंत्री और सचिव आदि शामिल होते हैं। यानी इसमें मंत्री जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, वो राज्य मंत्री और सचिव सभी को शामिल किया जाता है। जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जिसमें कुछ विशिष्ट स्तर के व्यक्ति शामिल किए जाते हैं। यानी अगर हमारे भारत की बात करें तो इसमें कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया जाता है। स्थिति में अंतर। यानी मंत्रिमंडल एक महत्वपूर्ण संस्था है। मंत्रिमंडल कैसी संस्था है? महत्वपूर्ण संस्था है। शासन की नीति निर्धारण का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। आए दिन इसकी बैठकें होती रहती हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक बहुत कम होती है और इसका कार्य एक प्रशासनिक कार्य होता है। मंत्रिपरिषद का कार्य कैसा होता है? प्रशासनिक। जबकि मंत्रिमंडल शासन कार्य में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं क्योंकि सारे कानून, नीति निर्माण वगैरह जो किए जाते हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। मंत्रिमंडल की जो बैठकों की अध्यक्षता अधिकांशतः करता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती हैं। वेतन में अंतर। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री और अन्य मंत्रियों के वेतन में अंतर रहता है। अप्रैल 2010 से प्रधानमंत्री को यानी ब्रिटेन की जो मुद्रा है उसका 1,98,661 और मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री को 1,45,492, लॉर्ड सभा से कैबिनेट मंत्री को 1,08,253, लॉर्ड चांसलर को 1,45,492 और राज्य मंत्री को 1,07,108 तथा संसदीय अवर सचिव को 17,139 वार्षिक वेतन दिया जाता है। यानी ब्रिटेन की जो मुद्रा है उसके अनुसार वेतन दिया जाता है। लीना, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? लीना। देखिए, अगला है कार्य में अंतर। मंत्रिमंडल के सदस्य विभागों के अध्यक्ष होते हैं। यानी मंत्रिमंडल के जो अध्यक्ष हैं उनको किसी ना किसी विभाग यानी कैबिनेट जो स्तर के मंत्री होते हैं उसको किसी ना किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभारी बनाया जाता है। किसी न किसी विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता है जो अपने क्षेत्र में सर्वेसर्वा होते हैं, अपने विभाग के सर्वेसर्वा होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य उनके अधीनस्थ सहायता करने के लिए होते हैं। यानी मंत्रिपरिषद के जो राज्य मंत्री वगैरह हैं, सचिव हैं, वो कैबिनेट या मंत्रिमंडल के सदस्यों की सहायता करने के लिए होते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। यानी मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य हैं वो मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद एक बृहद संस्था है जबकि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है।
लेकिन मंत्रिपरिषद के कुछ इन्हें गिने मंत्री ही मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की कार्यकारी समिति के रूप में होती है। यानी मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद की क्या होती है, कार्यकारी समिति की संपूर्ण कार्यों को देखरेख करने वाली समिति वही होती है। यह मंत्रिपरिषद का भीतरी चक्र है। मंत्रिमंडल के मंत्रियों का स्तर मंत्रिपरिषद के साधारण स्तर के मंत्रियों से ऊंचा होता है। यानी मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनका स्तर मंत्रिपरिषद के जो साधारण सदस्य सामान्य सदस्य उनसे ऊपर होता है। इस अंतर के बावजूद भी सामूहिक दायित्व में सभी लोग सम्मिलित होते हैं। यह मंत्रिमंडल के सभी जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं सामूहिक उत्तरदायित्व, सभी का एक दूसरे के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सभी के पद राजनीतिक होते हैं। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद सभी पद समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला होता है। मंत्रिमंडल जो रूपी मेहराब है उसकी आधारशिला कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है। देखिए, अब पढ़ते हैं मंत्रिमंडल का निर्माण और रचना। मंत्रिमंडल का निर्माण और रचना, इसके अंतर्गत मंत्रिमंडल का निर्माण किस प्रकार हुआ, उसकी रचना क्या है, इसके बारे में देखते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता को राजा प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी ब्रिटेन में जो दूसरा सदन है लोक सदन और कॉमन सभा, दो सदन है, उनमें लोक सदन जो जनता का सदन होता है उसमें बहुमत प्राप्त नेता को ब्रिटेन का जो सम्राट है, राजा है, वो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। इसी प्रकार भारत में राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त व्यक्ति को लोकसभा में प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यही स्थिति ब्रिटेन में भी है। यह परंपरा है कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा का ही होगा। यानी ये परंपरा ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में एक ही बात की गई है कि प्रधानमंत्री जो नियुक्त होता है वो किसका होता है, कॉमन सभा का होता है। किसका होता है, कॉमन सभा, यानी लोक सदन का ही सदस्य होगा। यानी जो दूसरा सदन है उसका वो सदस्य नहीं हो सकता है, लोक सभा का वो सदस्य नहीं हो सकता, सिर्फ होगा किसका, कॉमन सभा या लोक सदन का ही सदस्य होगा। जबकि हमारे भारत में कई बार जो दूसरा सदन है राज्यसभा, उसके सदस्य भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जैसे मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, ये राज्यसभा के सदस्य थे और ये भी प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का गठन करता है। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का गठन करता है। प्रधानमंत्री द्वारा ही अपनी सहायता के लिए वही विभागों का वितरण करता है, बंटवारा करता है और अब मंत्रिमंडल के सदस्यों का गठन करता है। इसके बारे में राजा उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ब्रिटेन के सम्राट का मंत्रिमंडल के गठन निर्माण में प्रधानमंत्री पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। उसे मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय यह देखना होता है कि दल के महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों, विशेषज्ञों और प्रादेशिक हितों के प्रतिनिधियों को उसमें स्थान मिल जाए। बस ब्रिटेन का जो सम्राट है ये देख सकता है कि जो प्रमुख राजनीतिक यानी राजनीतिक के वेत्ता हैं उनको और विशेषज्ञों और प्रादेशिक हितों को ध्यान में रखने वाले प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में अवश्य शामिल हो जाना चाहिए। ये देखने का कार्य सम्राट के द्वारा किया जाता है। उसे लोकसभा से भी कुछ मंत्री लेने पड़ते हैं। यानी प्रधानमंत्री होता है, उसको लोकसभा से भी कुछ सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल करने होते हैं। मंत्रियों के लिए आवश्यक है कि वे संसद के सदस्य हों। यानी कोई भी मंत्री जो अगर बनता है तो उसके लिए ये सभी जगह, यानी किसी भी देश की बात की जाए तो वो संसद सदस्य होना आवश्यक है। यानी या तो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में लोकसभा या लोक सदन या कॉमन सभा का सदस्य होना चाहिए। भारत की बात करें तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, यानी संसद सदस्य होना आवश्यक है। यदि संसद के सदस्य नहीं है तो उन्हें शीघ्र ही बनना पड़ता है। अगर बात करें तो 6 महीने के अंदर उन्हें संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। सामान्यतः मंत्रिमंडल में निम्न पद होते हैं। कितने पद होते हैं, निम्न पद हैं। देखिए ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है उसमें किन किन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, कौन कौन शामिल होता है, ये देखते हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, गृह विभाग का सचिव, यानी गृह विभाग होता है उसका सचिव, उपनिवेशों के सचिव, जो भी अधीनस्थ उपनिवेश हैं ब्रिटेन के अधीन उपनिवेश हैं उनके सचिव, विदेश विभाग का सचिव, नौसेना या नौसेना का सचिव, युद्ध सचिव, जल सेना का लॉर्ड, स्कॉटलैंड का सचिव, व्यापार मंडल का अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष, कृषि तथा मत्स्य विभाग का सचिव, स्वास्थ्य विभाग का मंत्री, यातायात विभाग का मंत्री, श्रम मंत्री, लॉर्ड प्रिवी सील, पोस्ट मास्टर जनरल, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, फर्स्ट कमिश्नर ऑफ वर्क्स एंड पेंशन, कोऑर्डिनेशन का मंत्री।
ये सभी ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है उसमें पद शामिल किए जाते, इन सभी से मिलकर ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का निर्माण एवं रचना होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। जय हिंद।